नमस्कार दोस्तों। यो यो हनी सिंह पर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी। नेटफ्लिक्स पर आई है, हाल में ही आई है और एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। आप जानते हैं यो हनी सिंह हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर सिंगर हैं, पॉप सिंगर हैं, रैप सिंगर हैं, फिल्मों में भी गाने गाए हैं, लेकिन बड़ी तरह की कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं और इन पर अश्लील गाने, जो वल्गर सॉन्ग्स हैं, उन पर गाने के आरोप लगे। आरोप क्या लगे, वो गाने तो गाए ही हैं इन्होंने, लेकिन अब थोड़ा सा वो मामले को सुलझा रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से उन्होंने कहा है कि नहीं, वो गाने, कुछ गाने तो उनके नहीं थे, कुछ गानों के बारे में उन्होंने कहा कि वो गलत समय पर गाए गए। लेकिन बहरहाल मैं उन पर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ उन गानों पर। मैं यही बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्री कैसी है और इसमें कई बातों का पता चलता है, खास करके शाहरुख खान और यो हनी सिंह को लेकर के। आपको याद होगा कि एक ज़माने में बड़ी चर्चा चली थी कि यो हनी सिंह को शाहरुख खान ने थप्पड़ मारा। विदेश में, अमेरिका की बात है, थप्पड़ मारा, बड़ी चर्चा का विषय रहा था ये। और यो हनी सिंह उस ज़माने में बड़े थोड़े जिसको कहते हैं फ्रिकिंग माइंड के हो गए थे, तो ये चिपक भी गया उन पर। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, शाहरुख खान ने उनको थप्पड़ नहीं मारा था। और दरअसल उसमें वो एक बहुत ही मेंटल स्थिति से गुजर रहे थे और उन्होंने अपने अपने मुंह पर एक बोतल मार दिया था, जिसकी वजह से उनको खून आ गए थे। अब पता नहीं ये सच है या क्या है, लेकिन बहरहाल इसको सच ही माना जाएगा, क्योंकि अब ये खुद कह रहे हैं। और लेकिन वो बाइपोलर डिजीज़ से ग्रस्त रहे हैं, ये तो उन्होंने बताया है। यो हनी सिंह बाइपोलर डिजीज़ मतलब कई बार आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों हैं। तो बाइपोलर डिजीज़ एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है और साइकोलॉजिकल डिजीज़ के लंबे दौर से वो रहे हैं, गुजरे हैं, और कैसे उससे वो बाहर निकले, इसकी पूरी गाथा है उन्होंने। और उनका जो उनकी पत्नी थी शालिनी तरवार, उससे उनका मुकदमा भी चला, तलाक भी हो गया, इसकी भी पूरी बात बताई गई है। पर दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी इस फिल्म में कि उनकी जो फैमिली है, खास करके उनके माता और पिता और उनकी बहन, उनके साथ खड़े रहे। देखिए, आदमी पर कई आरोप लगाते हैं, कई बार आदमी गलत काम भी कर देता है, या ये कहें कि वैसे काम भी करता है जो सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं होते हैं। तो आदमी है, कोई वो अपराध नहीं करता, लेकिन कुछ बात कंट्रोवर्सियल होता है, विवादास्पद होता है। और ऐसे विवाद में जब आप पड़ जाते हैं और कई बार आपको मानसिक रूप से या साइकोलॉजिकली आप उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते या उससे संभल नहीं पाते, तो आप अवसादग्रस्त स्थिति में चले जाते हैं। तो इस अवसादग्रस्त स्थिति आपको जो है, आपको आपके जीवन को लगभग नष्ट कर देता है, स्थगित कर देता है। तो यो हनी सिंह उस दौर से गुजरे, और कैसा था वो दौर जिसमें उनके परिवार ने उनकी मदद की, साइकोलॉजिकली सपोर्ट किया, ये बात इस डॉक्यूमेंट्री से आती है। और ये दिखाती है डॉक्यूमेंट्री, ये सबके जीवन में हो सकता है, कई बार हम सबके जीवन में ऐसे लम्हे आते हैं जब हम अपने किए की वजह से एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां समझ में नहीं आता है कि आगे क्या किया जाता है, ब्लैंक हो जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो यो हनी सिंह ने उसका पूरा वृत्तांत दिया है, और ये मुझे बात थोड़ी सी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के अच्छी लगी। बाकी उनके सलमान खान से भी अच्छे रिलेशन है, सलमान खान भी इस डॉक्यूमेंट्री में आते हैं, 2 बार आते हैं, और वो बताते हैं कि यो हनी सिंह कितना अच्छा गायक है। और यो हनी सिंह ने सलमान के फिल्मों में, जो जिनमें सलमान ने एक्टिंग की, उसमें गाने भी गाए हैं। तब उनकी गाड़ी, जिसको कहते हैं यो हनी सिंह की गाड़ी, फिर से पटरी पर आ गई है। वो फिल्मों में भी गा रहे हैं, रैप म्यूजिक भी गा रहे हैं, विदेश भ्रमण भी कर रहे हैं। लेकिन एक लंबा क्राइसिस का दौर उनका रहा है, जिसमें उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली ने काफ़ी मदद की। तो ये डॉक्यूमेंट्री मुझे दोस्तों सिर्फ इस वजह से अच्छी लगी कि आप जब कोई आदमी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक हलचल के बीच में रहता है, जीता है, जिसमें उसका खुद के ऊपर नियंत्रण खत्म हो जाता है, और खुद के नियंत्रण जब खत्म हो जाता है, आदमी का खुद पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तो आपके सामने भविष्य को लेकर के अंधकार रहता है और आप डिरेल होते आते हैं लाइफ से। लेकिन ये उन हनी सिंह के साथ उनकी फैमिली, मैं फिर से बताऊँ, उनकी माँ, उनकी बहन और उनके पिता साथ खड़े रहे। तो एक फैमिली सपोर्ट की डॉक्यूमेंट्री जो है, फैमिली सपोर्ट की डॉक्यूमेंट्री है। और मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति को जो कई तरह के साइकोलॉजिकल टर्मोइल से गुजरता है,
उसको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए और फैमिली को भी देखनी चाहिए कि कैसे अगर उनके परिवार का कोई सदस्य किसी मानसिक जंजाल में फंस जाता है तो कैसे उसको निकालने में उसकी मदद करें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।